नई दिल्ली में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा आयोजित सफल दीक्षांत समारोह और पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आज नई दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर मंडी हाउस में एलटीजी ऑडिटोरियम उत्साह से गूंज उठा, क्योंकि इसमें सम्मानित डॉक्टर विश्वरूप राय आयोजित इंटीग्रेटिव मेडिसिन CIM पाठ्यक्रम में प्रमाणन के उद्घाटन बैच के लिए दीक्षांत समारोह की मेजबानी करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले पेशेवरों और प्रतिनिधियों की एक शानदार सभा एकत्र हुई, जिसने समकालीन स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत चिकित्सा के महत्व को रेखांकित किया है। DIP डाइट बुक लॉन्च हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये वर्ल्ड्स बेस्ट DIP डाइट ना केवल नाम रखा, मैंने इसको किताब में मैंने इसको साबित भी किया है। और हमने पिछले 14 साल में देखा है कि जो भी इंसान DIP डाइट पे जाता है, विद इन द फर्स्ट 3 डेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होता है, दवाई छूट जाती है, उनका BP की दवाई छूट जाती है 3 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन में उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, 15 दिन के अंदर जॉइंट पेन ठीक होने लगता है, 30 दिन के अंदर बॉडी वेट बाई 10% गिर ही जाता है जो लोग मोटे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे लेते जाते हैं, एक कुछ ना कुछ उनमें बदलाव आता जाता है। 3 महीने में अधिकतर तरह के कैंसर में उनको पूरा रिलीफ मिल जाता है, 3 महीने के अंदर 3 से 6 महीने में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रिवर्स होता है। तो ये सारे टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे टाइमलाइन ऐसे ही अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इस पर क्लिनिकल स्टडी हुए हैं, भारत सरकार ने भी किए हैं, नेपाल गवर्नमेंट ने भी किए, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने भी किए हैं। और तब वो जो उनके जो कंक्लूजन है वो मैंने बुक में छापा है और लोगों को प्रेरित किया इस बुक के माध्यम से कि आप अगर बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, आप बिना मतलब कि हॉस्पिटल के धक्के मत खाइए, जिससे कभी आप ठीक नहीं हुए। पूरे दुनिया में कोई भी इंसान डायबिटीज़ से कभी ठीक नहीं हुआ बाई टेकिंग मेडिसिन, अगर है तो आप बताइए। जबकि इस वाले पद्धति में DIP डाइट में 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर की दवाई छूट जाती है, ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगता है, उसके बाद सिम्टम्स जो थे वो कम होने लगते हैं। तो आपके हाथ में आपका इलाज है, आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं। और ये DIP डाइट बुक में 7 तरह की DIP डाइट है, उस पर एक गेम भी है। नंबर 1 DIP डाइट ये स्टैंडर्ड DIP डाइट है, फिर सर्केडियन DIP डाइट, जीरो ग्रेन DIP डाइट, नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट, सॉफ्ट DIP डाइट, स्टीम DIP डाइट, रॉ DIP डाइट, ये 7 तरह के हैं। एक 3 स्टेप फ्लू डाइट है, ये 8वां तरीका है। पूरे दुनिया के जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो या लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, इन्हीं में से इनकी चुनाव करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फास्टेस्ट, सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग एंड मोस्ट इकोनॉमिकल, और सबसे इकोनॉमिकल भी। सर, सब जब आयुर्वेद से सभी लोग ठीक हो रहे हैं, सभी मरीज ठीक हो रहे हैं, तो सरकार को क्यों ना इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखती? वो बड़ा सिंपल कारण है। आप ये भी देखिए कि 98% जो हेल्थ बजट है वो एलोपैथी के पास है, 2% हेल्थ बजट जो है या 2% से कम आयुर्वेद, होम्योपैथ, आयुष मंत्रालय जिसे बोलते हैं उसके पास है, 2%। तो ये इसलिए है क्योंकि ये लॉबिंग सिस्टम होती है, जो ज़्यादा पैसा खिलाएगा उसको फंडिंग दे दी जाएगी, राइट। तो एलोपैथी की जो लॉबी है, अगर आप देखें आंकड़े को, वो दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है। वो जो फंडिंग देती है, टॉप 500 कंपनीज पूरी दुनिया की, वो टोटल जितना डोनेशन करती है उतना 500 इंडस्ट्री, नॉट द कंपनी, टोटल जितना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करती है उतना एलोपैथी की लॉबी अकेले करती है डोनेशन। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो देख रहे हैं, इनके पीछे डोनेशन को अगर आप चेक करें, खुद ही चेक करें एक बार, तो आप पाएंगे डोनेशन का 50% 60% जो हिस्सा है वो इन दवाई कंपनी से भी इससे ही आती है। तो अगर इन एलोपैथी को अगर पॉलिटिकल पार्टी या जो सरकार है अगर वो प्रायोरिटी नहीं देगी, तो वो जो फंडिंग है वो ही बंद हो सकती है, जिसके आधार पे, जिसके बेस पे ये पॉलिटिकल पार्टीज रन करती है, अपने चुनाव प्रचार करती है। तो ये एक मेजर कारण है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप चाहे तो डोनेशन कितना दिया है, अगर वो निकाल सकें तो उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। 50% और मोर ऑफ द डोनेशन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो डोनेशन क्योंकि दिया है तो उसकी बात सुननी पड़ती है। जो DIP डाइट है आपकी जो बुक है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपकी बीमारी छूट जाएगी, आप किडनी पेशेंट नहीं रहेंगे, कैंसर पेशेंट नहीं रहेंगे, हार्ट डिजीज पेशेंट नहीं रहेंगे, आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, हॉस्पिटल के चक्कर जो खाने पड़ते हैं वो नहीं होगा, आपके पैसे जो लूटे जाते हैं हॉस्पिटल में उससे बच जाएंगे, और जो जहरीले इंजेक्शन है जिससे आपकी बीमारी बढ़ जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए आजकल जो भारत की जनता है उसका झुकाव टोटल आयुर्वेद की तरफ होता जा रहा है और बड़ा बदलाव आ रहा है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आयुर्वेद पे ही ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, झुकाव बड़ा ही स्लो प्रोसेस है।
जब कोई ठोकर खाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं, और कई लोगों की उसके बाद भी नहीं खुलती हैं। जो अभी कोरोना काल चला था, जो एक फेक वो किया था, वो प्रोपेगेंडा, तब लोग एलोपैथी से डर गए थे, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल जा रहा था वो आ ही नहीं रहा था वापस, उसकी लाश भी नहीं आ रही थी। ऐसे में लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू किया, अब क्या करें। तो कुछ लोग नेचुरोपैथी करने लगे, आयुर्वेद की तरफ मुड़े, और तब उनको पता चला कि भाई ये तो रियल साइंस है, ये तो रियल फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से ये कोरोना के चक्कर में एलोपैथी के डर से अब मजबूरी में आयुर्वेद में जाने लगे, या हम जैसे लोगों के पास आने लगे, और तब दे आर एबल टू कंपेयर। पहले तो वन साइडेड था, 98% वही लोग दिखते थे चारों तरफ, तो लगता था कि यही इलाज का मतलब ही ये है, लेकिन येस, द शिफ्ट इज़ हैपनिंग। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में श्रीधर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी गुप्ता, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सह संस्थापक आचार्य मनीष और उल्लेखनीय हस्तियां जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की टीम के मुख्य सदस्य आशुतोष मित्तल और योगेश मित्तल के साथ और स्वास्थ्य सेवा समुदाय में कई अन्य सम्मानित लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सच न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। डाइट के फायदे बताएं। एक ऐसी डाइट है जो किसी भी बीमारी को रिवर्स करने में मदद करती है, मतलब खाने का एक तरीका है जिस डाइट से अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने आप को ठीक रखा, जिस डाइट से हमारे हॉस्पिटल में लोग अपनी किडनी फेल प्रॉब्लम, लीवर फेल प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स करना सीखते हैं, अपना डॉक्टर खुद बनना सीखते हैं। उस डाइट को हमने और ज़्यादा प्रमोट करना, उस डाइट को लोगों तक के बीच में पहुँचाने के लिए हमने शुरू किया अभी आगे। अगर बात की जाए, इससे पहले भी आपने कई बुक लॉन्च की जिसमें शुगर पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और भी कई किताबें लॉन्च हुई, तो क्या लगता है इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? सर, लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और आज हमने कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है कि DIP डाइट को और ज़्यादा प्रसारित करा जाए। उसको जो प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, उनके लिए हमने प्राइजेज़ भी घोषित किए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है भारत के लोग ना घर बैठे अपना डॉक्टर बन जाए, उनको किसी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनको कोई दवाई ना खानी पड़े। क्योंकि देखो ना, वैसे भी दवाई खा के वो ठीक कहाँ हो रहे हैं। BP की गोली खा रहे हैं, बोलते हैं ज़िंदगी भर गोली खानी है, डॉक्टर्स बोलते हैं, अब वो गोली ज़िंदगी भर चल रही है, उसके बावजूद वो गोली खा रहे हैं, ठीक कहाँ हो रहे हैं। शुगर की गोली खा रहे हैं, ज़िंदगी भर खानी है, ठीक कहाँ हो रहे हैं। लीवर फेल है तो भी वो ठीक कहाँ हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट भी उनको ठीक नहीं कर पा रहा, कीमोथेरेपी भी ठीक नहीं कर पा रहे, तो ठीक कैसे होंगे वो? ठीक होंगे अपना खाना बदल के, आहार बदल के। हमारी भगवत गीता में भी लिखा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, यानी कि युक्ति के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से आहार और विहार को वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलते रहो, तो अपने आप को यही श्रेष्ठ क्रम बताया हमारी भगवत गीता ने भी। आचार्य जी, जनता आयुर्वेद के क्षेत्र में अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है, लोग जो आ रहे हैं, तो इसमें जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, क्या वो कंपनियाँ किसी तरह का उनका इफेक्ट पड़ेगा उसमें? सर देखो, जनता आयुर्वेद को चाहती है, लेकिन हमारी जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं वो आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं देती हैं। जैसे भारत की एक बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान योजना, जिसका नाम ही आयुष्मान है, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, मान ही मान है, पता नहीं किस बात का है वो भी। तो उसमें आयुर्वेद को शामिल होना चाहिए, उसका नाम आयुष्मान है लेकिन उसमें आयुष शामिल नहीं है। तो मैं भारत सरकार से, हेल्थ मंत्रालय से और हमारे जो आयुष मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी आप पत्रकार बंधु भारत सरकार के किसी मंत्री से मिला करो, किसी अफसर से मिला करो, तो उनको बोला करो कि आयुष्मान योजना में आयुष को शामिल तो कर दो, ताकि लोगों के घुटने ना बदले जाएं, लोगों की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कम हो जाए, लोगों को उनके समस्याओं में राहत जल्दी मिल जाए, तो फ़ायदा होगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।